फर्रुखाबाद जनपद की सुरक्षित कायमगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद व महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा मंत्री वर्षा गहलोत ने जनसंपर्क कर वोट मांगे। सलमान खुर्शीद ने कंपिल क्षेत्र का तूफानी दौरा कर ग्राम कटिया पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला के लिए वोट मांगते हुए कहा कि हमारी पार्टी और हम लोग दिलों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दिलों को तोड़ने का काम हमारी पार्टी नहीं करती। इसके बाद सलमान खुर्शीद का काफिला शमशाबाद नगर के इमली दरवाजा स्थित शहनाई गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां पर लोगों ने उनका पुष्प वर्षा कर व फूल माला पहनाकर जमकर स्वागत किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखकर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मां कांग्रेसी नेता गदगद दिखाई दिए। सलमान खुर्शीद शमशाबाद नगर के मुख्य मार्गों और नगर में घूम घूम कर वोट मांगते हुए जनसंपर्क करते हुए नगर के क्षेत्र गढ़ी में स्थित जमीयत उलेमा हिंद के उत्तर प्रदेश मध्य के महासचिव जफर अहमद काजमी के मदरसे पहुंचे, जहां पर सलमान खुर्शीद ने कांग्रेसी नेताओं और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज गंगवार, कांग्रेस नगर अध्यक्ष डॉक्टर RD अंसारी, श्री कृष्ण गौतम, बशीर उल रहमान उर्फ भैया खान, हसीन खान, रईस खान, सभासद गुलजार खान आदि लोग शामिल रहे। हमारे बीच में माननीय हमारे बड़े भाई सलमान खुर्शीद साहब और हमारी श्रीमती बहन वर्षा गायकवाड़ और माननीय जिला अध्यक्ष मनोज गंगवार जी और हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण गौतम जी और हमारे बहुत ही सम्मानीय माननीय मुफ्ती जफर साहब, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और मेरे नौजवान भाई और बुजुर्गों सभी का तहे दिल से एहतराम करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं आप लोगों के बीच में हमेशा रही हूँ और रहूंगी। आपका विश्वास आप पे हमेशा बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ। तो मेरे भाइयों, बाकी कुछ कहने को नहीं रहा है। हमारे बड़े भाई और हमारी बहन सब कुछ कह चुकी हूँ। मैं बस आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ कि आप हाथ के पंजे पे मोहर लगाएं, 20 तारीख को अपना एक वोट डालकर भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं आपके बीच में आके और आपका ख्याल रख सकूं, आपके विकास के लिए कर सकूं। आपके बच्चों का जो शिक्षा बिल्कुल खत्म हो गई है, 2 साल से बच्चे घरों में बैठे हैं, रोजगार के लिए नौजवान तड़प रहे हैं। मैं यही गुजारिश करूंगी आप लोगों से कि मुझे वोट देकर विजयी बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अरे भैया, मेरा तो आपसे कहना है कि आप कभी भी रात को 8 बजे उठ जाते हो, 5
बहन करेगी, ये यहाँ से वादा। और मैं आप सभी से कह रही हूँ, जो हमने वादा किया है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि जहां जहां हमारी सरकार बनी, चाहे वो मध्य प्रदेश में बनी, चाहे वो महाराष्ट्र में बनी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में बनी, राजस्थान में बनी, सबसे पहला निर्णय अगर कैबिनेट में कोई लिया गया तो किसान कर्जा माफ करने का निर्णय लिया गया। ये कांग्रेस की देन है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सभी से नम्रतापूर्वक आह्वान है कि ये राजनीति जो अभी आप सबको दिख रहा है कि जितनी दिन ब दिन नीचे जा रही है, इसको ध्यान में देते हुए बुनियादी सवाल, हमारे बच्चों के भविष्य के सवाल और उनको लेके चलने वाली कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, सलमान भाई के हाथ मजबूत कीजिए और अपना भारी मोहब्बत वोट हमारी बहन शकुंतला देवी जी को दीजिए। यही मैं यहाँ से आप सभी के लिए आह्वान करने के लिए आई हूँ, विनती करने के लिए आई हूँ। एक बहन दूसरे बहन के लिए विनती कर रही है, मैं विनती करूंगी सभी माता बहनों का आशीर्वाद उनको मिले। और मैं हर जगह यही कहते आई शकुंतला जी के, बहन की इज्जत रखना भाई का फर्ज नहीं, भाई की इज्जत बढ़ाने वाला काम है। तो भाई बन के हमारी बहन की इज्जत रखिएगा और उनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा। इतना ही मैं यहाँ से कहती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जाकर आपका खेत ना चुग ले, वहां जहां बच्चों को रोजगार देने के लिए और जिस तरह से इम्तिहानों में बार बार घोटाले होते हैं और इम्तिहान कैंसिल किए जाते हैं और 4-4, 5-5 साल नौजवान रोजगार नहीं पाते, नौकरी नहीं पाते, सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसकी बात होनी चाहिए थी। जहां ये बात होनी चाहिए थी कि तालीम में कहीं कमी है तो उसको पूरा कैसे करेंगे, पानी और खुराक की कमी है तो उसको पूरा कैसे करेंगे, जहां ये बात होनी चाहिए तो वहां बात क्या हो रही है? वहां बात क्या हो रही है कि हिजाब पहनने का हक है कि नहीं है। हुकूमत इस बात को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर जो करती तो हम कम से कम ये तो कह सकते थे कि हमें अपनी बात कहने का एक हमको मौका मिला है। हम समझाते कि हिजाब क्या होता है, हम ये समझाते कि हमारे मजहब में क्या हमारे हक है, हुकूक है और क्या हम पर ये ताकीद हमसे की गई है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को इस तरह से जीना है। हम ये भी समझाते कि सुन्नत क्या होती है, सुन्नत क्या होती है। हिंदू को समझाने में कोई मुश्किल नहीं है। भगवान राम के पदचिन्हों पे चलने वाले, मर्यादा राम के पदचिन्हों पे चलने वाले, उनकी कही हुई बात को मानने वाले, वो कहीं मजहब में नहीं है, कहीं हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, लेकिन उसकी हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम ये मानते हैं कि ये इनकी तहजीब है, तहजीब का ताल्लुक ईमान से है, आस्था से है और हम तहजीब का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तहजीब का एहतराम करता है। और फिर लोग बहस में पड़ जाते हैं कि अगर हिजाब पहनना है तो लोगों को आप उनके हुकूक हैं, उन लड़कियों को कम से कम तालीम से महरूम ना करें। तो तालीम का और हिजाब का कोई कंपटीशन नहीं है। हिजाब पहनकर भी उससे अच्छी तालीम मिल सकती है और अच्छी तालीम हम हासिल कर सकते हैं। हिजाब पहनकर हम अपनी किरदार को और रुझान दे सकते हैं। और अगर हिजाब से किसी को मसला है तो घूंघट से क्यों नहीं है, वो हमारी टोपी से क्यों नहीं है, वो दाढ़ी से क्यों नहीं है। दाढ़ी से इसलिए नहीं है कि मोदी साहब की दाढ़ी है, इसलिए दाढ़ी से नहीं कोई शिकायत। साहब की दाढ़ी है, सुन्नत है, मेरी दाढ़ी नहीं है। कभी ये मौका आता है जिंदगी में, इंसान पर कोई असर ऐसा पड़ता है कि वो ये सोचता है कि नहीं, अब हर पड़ाव को छोड़कर अब मेरे सामने सिर्फ एक ही पड़ाव है, वो अल्लाह ताला की गोद में मुझे पहुंच जाना है और अल्लाह ताला की शरण में मुझे जाना है। तो लोग दाढ़ी रखते हैं। दाढ़ी कोई किसी के साथ कोई बदसलूकी का कोई काम नहीं है। घूंघट किसी के साथ कोई बदहुमती का या बदसलूकी का काम नहीं है। घूंघट लोग पहनते हैं कि वो इज्जत और आबरू से अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, अपनी इज्जत और आबरू